न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما صارت لك وتزار لصرت مبرور من الذنب مغفور والله مدحتك منزله وجنا الاشعار هذا الذي من دونه जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची के इलाके में जेपी गैलेक्सी शादी हाल है। एक तंजीम है, उसने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइक जो यहाँ पे लोगों को बाइकें प्रोवाइड की और रेडियाँ और राशन और उसके साथ साथ में कुछ कैश भी दिया है। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पे बाइक दी गई, किस काम के लिए दी गई, तो आइए चलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या कहेंगे इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है भाई आपका? सर उसामा अकरम नाम है मेरा। उसामा भाई, आपको बाइक यहाँ पे दी गई, जी सर। कैसे दी गई, क्या प्रोसीजर था? सर मैंने अपने NIC की कॉपी जमा करवाई थी, अपना पूरा बायोडाटा मैंने अपना जमा करवाया था। पूरा बायोडाटा जमा करवाने के बाद मुझे एक मैसेज आया कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो उसमें जो है आपकी स्कीम बाइक निकलेगी। तो मैं क्या मकसद, आपने क्या लिखा फॉर्म में, कैसे लिए? सर मैंने तो NIC अपना सबमिट करवाया था इनके वेलफेयर ट्रस्ट में रोज़गार के तहत। तो इन्होंने मुझे बाइक दी है कि आप बाइकें चलाएं या फूड पांडा से अपना जो है अच्छा रोज़गार कमाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, यानी आपने जो बाइक यहाँ पे ली है इनसे, इसके कोई पैसे, कोई चार्ज, कोई चीज़ तो नहीं देना पड़ेगा? सर अभी इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है, मैं भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये। तो ये है कि जैसा भी कंफर्म होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। कोई ना कोई चीज़ तो बताई होगी कि हम आपको बाइक दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, कि आपको पैसे देना या नहीं देना? सर मुझे जो चीज़ बताइए वो यही बताइए कि रोज़गार के लिए दे रहे हैं, आप अपना अच्छे से अच्छा रोज़गार कर सकें और बाइक या फूड पांडा या ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी आप कर सके जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करें आप। जी नाज़रीन, एक बहुत अच्छा पैगाम दिया अल्लाह के बंदे जो NGO है उसने यहाँ पे, क्योंकि बाइकें दी और ये कह कर दी कि आप अपना कारोबार करें इससे, ताकि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सके। क्यों कि गवर्नमेंट तो आप देख रहे हैं कि क्या कर रही, क्योंकि गरीब आदमी का अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। इस दौर में जो काम गवर्नमेंट का है वो इस तरीके के NGOs कर रही हैं, और आप लोग भी देखें, इनकी तहकीकात करें और इनका साथ दें ताकि ये गरीबों का भी साथ दे सकें। तो मैं कोशिश करूँगा आपको अंदर चल के दिखाता हूँ क्या कहेंगे। क्योंकि हमने अभी इंट्रो में अपने बताया उसके बाहर कि इन्होंने रेडियो का इंतज़ाम किया जो कि सब्ज़ी बेच सकें, और मोटरसाइकिल का। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई मशीनें हैं जो कि ख़वातीन को दी जाएंगी ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। जो कि यहाँ पे जो सिलाई मशीन जो सिलाई का काम कर सकती हैं उनको सिलाई मशीनें यहाँ पे दी गई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जिन ख़वातीन को मशीन दी गई उससे पूछता हूँ कि क्या करेंगे, किस हवाले से दी गई, क्यों दी गई, क्या आया इनसे पैसे लिए जाएंगे या फ़ी सबीलिल्लाह दी गई। तो आइए चलता हूँ, आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे इसके हवाले से। जी, मैं मिसेज़ यूसुफ हूँ। मेरे बेटे हैं अब्दुल्ला यूसुफ, चेयरमैन। उनकी तरफ उनके ब्याह पे वो दे रहे हैं, अपने ब्याह पे वो। तो ये है कि आपका बेटा एक काम कर रहा है माशाल्लाह, बाइकें भी देंगे, रेडी भी दे रही हैं, सिलाई मशीनें भी, कुछ राशन में। तो आपको कैसा लग रहा है, क्या ये जज्बा कहाँ से आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। ये हाफिज़ हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये नेचर वाइज़ बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं, हम्बल हैं लोगों में, बचपन से इनकी नेचर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इनके दिल में, और बड़ा इनके दिल में जज्बा होता है लोगों के लिए हमदर्दी करने का, और यही होता है कि अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे। और ये क्या आप देख भी रहे हैं वो चीज़ माशाल्लाह, और इनके नेचर में भी है। और ये थी हमारे चेयरमैन साहब जो इनकी वालदा हैं, और ये है जज्बा पाकिस्तानियों का, एक मुसलमान का, जो कि तमाम मुल्कों के जहाँ पे कोई आफत आती तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम खड़ी होती। हुकूमत का हम नाम इसलिए नहीं सकते, हुकूमत तो करती वो आप लोगों के सामने, क्योंकि जिस तरीके से करती, ये कोई किसी से डुकी छुपी नहीं, लेकिन जिस तरीके से NGO काम करती हैं इस शहर के अंदर, बड़े बड़े काम, तो ये जज्बा था। आइए चलता हूँ और पूछता हूँ, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल्ला यूसुफ है।
मतलब ये वालदा भी, आपके घर तमाम लोग आप इस तरीके से काम करते हैं कि आपके दिल में नहीं होता कि हम पैसा बचाएं, अपनी फैमिली में खर्चा करें, अपने घर बनाएं, गाड़ी लें, तो आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया? देखें, असल में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये सबसे बढ़कर अल्लाह की तौफीक है। जिसके दिल में अल्लाह इंसानियत देता है उसको फिर इस काम को किए बगैर सुकून नहीं आता, चाहे वो किसी से डोनेशन लेके करें या वो अपने पैसों से करें। सबको माल दिया हुआ अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ने जो मसरफ़ बताए हैं उन मसरफ़ के ऊपर जितना ज़्यादा ख़र्च करेंगे अल्लाह हमें और देगा, सबको देगा। और अल्लाह इस चीज़ से बहुत खुश होता है। जो शख्स सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, जो बखील होता है वो शैतान का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा पैगाम दिया और यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। तो ये बताएं कि आपके ख़ानदान में इससे पहला भी कोई फलाही काम करता था या कोई सियासत में था या किस उसमें था, या आपके अंदर ही ये जज्बा है? देखें, सियासत से तो अभी तक मेरा कोई ज़ाती तौर पे ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था पिछले 4 साल से, मैंने लॉकडाउन से राशन का जो है वो एक राशन के बैग से काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ग्रुप्स जैसे कम्युनिटी हेल्पर्स यूएसए ये मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे जो है वो सपोर्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर जो हैं वो उन्होंने की हैं। और फिर मेरे मामू हैं अनवार अहमद, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं, वो भी आए थे, उन्होंने भी एनवलप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों के अंदर ताकि लोग अपने बच्चों के लिए राशन का इंतज़ाम, ईद करीब आ रही है, ईद के कपड़े ले सकें। तो इस हवाले से तो बस 4 साल से मैं इस काम से मुंसलिक हूँ और इस काम को किए बगैर बस अब चैन और सुकून नहीं आता। 2 मकसद होते हैं इंसान की, किसी की नेकी करने का या अपने आप को हाईलाइट करने का। तो आपका मकसद क्या है? एक तो ये होता है कि लोग NGOs बनाते हैं, उसके बाद हाईलाइट होते हैं, दुनिया में अपनी पहचान करते हैं, फिर इलेक्शन में खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो कहीं आपका इरादा भी ये नहीं है कि हम अपने आप को हाईलाइट करें, फिर इलेक्शन में खड़े हों, फिर वही आलमगीर वाला आप काम शुरू करें जिस तरीके से आलमगीर साहब? नहीं भाई, मेरा इस तरीके का तो कोई इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कहीं से ऑफर आई तो क्या इरादा है? कहीं से भी मुझे कोई भी ऑफ़र आएगी, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना वो आवाम है। आवाम का भला होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पर्सनल प्लेटफॉर्म से हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से हो, किसी कंपनी से हो, किसी सियासी पार्टी की तरफ से हो। अव्वल तो इस सब चीज़ की ज़िम्मेदारी आती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जो रियासत है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा या भूखा मर जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होती। तो रियासत इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है। तो अब हम अपनी मदद आपके तहत, अल्लाह ने थोड़ा सा ये है कि हमें इस काबिल किया है, हम कुछ लफ्ज़ बोलते हैं तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं कुछ लोगों को देने के लिए। तो अल्लाह पाक हमसे इस काम को लेता रहे, हम करते रहेंगे। सियासत में कभी भी आने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मुझे शोहरत का कोई शौक़ नहीं है। 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। कभी फेसबुक पे शायद एक आध मेरी कोई वीडियो आई होगी, उसके अलावा मेरी कोई वीडियो अच्छा भाई, ये तो चीज़ आप सही कह रहे हैं कि एक हाथ दें और एक हाथ को पता भी नहीं चले। हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, क्यों? लेकिन इस चीज़ को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि शायद आपको देख के इतने नौजवान खड़े, शायद उनके अंदर भी कोई जज्बा जाग जाए ताकि वो जाके कहीं किसी लोगों की मदद कर सके आपको देखकर। तो इसका बारे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही यही था। अगर हम चाहते, मेरे पास कुछ मतलब ग्रुप्स ने मुझे रीच किया था, अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हम बाइक्स ऐसी दे देते हैं। मैंने उनको बोला ऐसे नहीं देंगे, ऐसी देंगे तो फिर वही सानेहात जो हमारे अभी इसी रमज़ान में हुए हैं कि फ्रूट की जो है वो टेंट पूरा उड़ गया और जो है वो एक कंपनी जो थी वहाँ पे कुछ लोग हलाक हो गए। तो इससे बेहतर ये है कि आप मिनिमम इंस्टॉलमेंट रख दें, कोई आप इनिशियल अमाउंट ना दें, बाइक्स आप ऐसी दे दें बिना अमाउंट के। ये मेरा आइडिया था, मैंने उनको प्रपोज़ किया, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं। हमने यही किया है कि लोगों को बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना कोई 1 रुपया लिए बाइक्स दी हैं और फिर यही लोग जो इंशाल्लाह इसी बाइक से कमा के हमें इसी बाइक की कीमत पूरी अदा करेंगे। इसमें 1 रुपया कोई प्रॉफिट, कोई सूद नहीं है और यही कीमत वो हमें पूरी दे के उनकी बाइक उनके नाम हो जाएगी, उनके पेपर्स उनके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, कराची वालों को बड़ा प्यारा पैगाम दिया कि जो बाइक इन्होंने दी है उससे कमाकर इनके पैसे वापस कर दें, अगर कर हो सके। नहीं तो इन्होंने तो अपनी तरफ से दे दी, वो उनका दीन जाने ईमान जाने। लेकिन आप कैसे पता चलेंगे कि इस बंदे को ज़रूरत है या नहीं है? कैसी तहकीकात की है? देखें, मुझे जो लोग सपोर्ट करते हैं, मेरी सिर्फ एक स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी ये है कि मैं सबसे पहले केसेस को वेरीफ़ाई करता हूँ। वेरीफ़ाई ज़ाती तौर पे ख़ुद करता हूँ। मेरे साथ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 लड़कों की टीम है। उनको मैं भेजता हूँ पर्सनल एड्रेसेस के ऊपर, वो जाके उन लोगों को वेरीफ़ाई करते हैं। जब वो देखते हैं कि उस घर में उस शख्स को नीड है, वाकई में बेरोज़गार है, फिर हम उनकी पूरा प्रॉपर डाटा लेते हैं। घर में अफराद कितने हैं, उनके नाम कितने हैं, NIC कितने हैं, NIC नंबर्स होंगे हमारे पास, सबका पूरा पर्सनल डाटा हमारे पास मौजूद होता है। केस वेरीफ़ाई होने के बाद हम किसी भी शख्स को कोई भी चीज़ देते हैं, वेरीफ़िकेशन के बगैर हम एक तिनका भी नहीं देते हैं। अच्छा, रमज़ानों में तो तमाम लोग मदद करते हैं, हर इंसान करता। क्या आपका इरादा रमज़ानों के बाद भी है कंटिन्यू करने का या खाली रमज़ान के लिए आपने शुरू किया?
देखें, रमज़ान सिर्फ रमज़ान मेरा मकसद नहीं है। मैं पिछले 4 साल से इस काम को कर रहा हूँ। सिर्फ ये पहला इवेंट मेरा ऐसा हुआ है कि जिसमें मीडिया की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया है और मीडिया मेरी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। लेकिन मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद अपने आप को मशहूर करना या ये हाईलाइट करना नहीं है कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही था, लोगों का भला होता रहे, और मैं थ्रू आउट द ईयर करता हूँ इस काम को। मेरे पास कल कोई भी शख्स आए, मुझे कहे कि अब्दुल्ला भाई इस तरीके से हमारी एक स्कीम है, मेरे पास इतने रुपए हैं, मुझे उस तरीके को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि कराची की आवाम का ख़ास तौर पर भला हो सके, पाकिस्तान की आवाम है, कराची की आवाम है, उसका भला हो सके, तो मैं उनके लिए प्रोग्राम्स प्रपोज करता हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज़ है, बहुत से लोग अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं कि मेमन है तो मेमन के लिए, महाजिर है तो महाजिरपन, तो आपने तो कोई ऐसा वो नहीं रखा है हर किसी को? देखें, ये तो अल्लाह पाक ने जो है ना तकसीम रखी है कि अल्लाह पाक ने इंसान को ग्रोहों में और ज़ातों में किसी को महाजिर बनाया है और किसी को जो है वो किसी और कम्युनिटी में, पठान कम्युनिटी में पैदा किया है। सबसे पहला जो हमारा जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि सबसे पहले इंसान अपने घर के लोगों को सपोर्ट करता है। तो हमारा घर पहले क्या है, हमारी कम्युनिटी है। पहली हमारी सपोर्ट यही होती है कि पहले हम अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट करें। लेकिन अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा कोई मजबूर हमारे पास बाहर की कम्युनिटी का भी आता है, लेकिन हमारे शहर से, हमारे इलाके से उसका ताल्लुक है, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सही कहा कि जब आपका अपना पेट भरा होगा तो हम किसी और की भी मदद कर सकते हैं। जब हम खुद घर में भूखे सो रहे होंगे तो हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा अच्छा पैगाम है आपका, और बड़ी देखें ये वालदा और इनकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। बड़ा खूबसूरत, बहुत नेक काम करें। और मेरा एक पैगाम है तमाम मुखय्यद हजरात से, आएँ, इनकी तहकीकात करें और इनका हाथ बटाएँ, इनके साथ इनकी मदद करें ताकि जो भी हो सके। और उसी के हवाले से ये इन लोगों को, गरीब लोग बेचारे जो कि परेशान हैं महंगाई के दौर में, और ये वो लोग हैं, ये वो गरीब नहीं है कि किसी, ये वो लोग हैं जो दुनिया को देते थे, लेकिन आज जो हालात ने इनको इस महज पे लाकर खड़ा कर दिया, ये खुद भी परेशान है। ये वो लोग नहीं कि समझते कोई मांगने वाले हैं या कोई, क्यों कि हमेशा इन लोगों ने दिया है। आज इनको इस तरीके से महंगाई के दौर में आपको पता है कि आटा किस हिसाब से बिक रहा है, राशन, तमाम चीज़ें। तो इसीलिए क्योंकि जिसके 4 बच्चे हैं वो 25,000 रुपये अगर वो कमाएगा तो कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालेगा? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दिया है, लेकिन आज ये खुद मजबूर है। तो यही एक पैगाम है इस NGOs का। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और भी यहाँ इनके जो साथी उनसे आपकी गुफ्तगू करा सकूं कि वो आज इस NGO के हवाले से क्या कहेंगे। कम्युनिटी हेल्पर्स USA, आज मैं अब्दुल्ला साहब के और नौमान मिर्ज़ा साहब की कोऑर्डिनेशन में काम करता हूं। और आप जैसे कि ये देख रहे होंगे, इस पुराशों महंगाई के दौर में जिस तरीके से एक इवेंट का इनेकाद किया गया, और सफ़ेद पोश ये तमाम वो फैमिलीज़ हैं कि जिस महंगाई की वजह से, ये हालात की वजह से पीछे की तरफ जा रहे हैं। और कराची शहर के अंदर मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील करूंगा कि इस तरीके के उस इनिशिएटिव को सराहा जाना चाहिए, और हुकूमती सतह के ऊपर भी अगर इसकी वो पुष्पनाई हो सके तो प्लीज़ मैं हुकूमत से भी सरबस्ता कहूँगा कि इस तरह की कम्युनिटीज़ को वो किया जाए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये कम्युनिटी हेल्पर USA ने एक इनिशिएटिव ये लिया, इन्होंने ऐड तो दिए पर ट्रेड करने के लिए दिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, रोज़गार मुहैया किया गया, वो ग्रास रूट लेवल पे जो ख़वातीन ऐसी जो सिलाई कढ़ाई और इस तरीके के मामलात करना चाहती हैं। और आगे अब्दुल्ला साहब का और इनकी टीम का जो मोटिव है और एजेंडा है कि हम स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की बेरोज़गारी स्कीम में कुछ कमी वाक़ई ला सकें, और कराची के जो आवाम जो इस वक्त बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, एक उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हो सकें। एक तो मेरे को बड़ी खुशी ये हो रही कि जो लोग गली मोहल्लों में बैठकर रोडों पे जाके लोगों को खाना खिलाते हैं, यानी हम यही कहेंगे उनको भिखारी बना रहे हैं। ये आपने जो ये पैगाम दिया, ये जो काम शुरू किया, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी टीम की तरफ से पाकिस्तान कि आपने एक रोज़गार दिया। ये यानी मछली पकड़ना सिखाया आपने, तो फ़कीर नहीं बना रहे, तो ये बहुत अच्छा। हाँ, असल में वो कम्युनिटीज़ आप देख रहे होंगे कि उन लोगों को खाने खिलाए जा रहे हैं, वो तमाम लोग भी पाकिस्तानी और इंसान हैं, असल में ह्यूमैनिटी के ऊपर ईमान रखते हैं। मगर हम ये चाहते हैं कि उन तमाम लोगों को खिला के जो है वो जो है उनको बेकार ना किया जाए, उनको रोज़गार दें, उनको ट्रेड दें। आप उनको एड नहीं दें, उनको खाना खिलाएं, 3 वक्त का यह है। आप अच्छा काम तो है पर इसको पॉजिटिवली लें। और मैं उन तमाम NGOs जो वो काम इस तरीके के कर रही हैं, वो मैं नाम लिए बगैर कहूँगा कि वो जो 3 वक्त का खाना लोगों को मुहैया करें, उन पैसों से स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री लगा के और उनको रोज़गार मुहैया कर दिया जाए, तो उससे उनका देरीना मसला भी हल हो जाएगा। और माशरे के अंदर ये जो एक छाप लग रही है ना बेकारी होने की, वो भी ख़त्म होगी और क्राइम में भी कंट्रोल होगा। और हम हुकूमत पाकिस्तान ख़ासतौर पर सिंध गवर्नमेंट और
गवर्नर सिंह कराची साहब आजकल, गवर्नर सिंह साहब भी आजकल बड़े वीडियो पे पैगामात दे रहे हैं। मैं भी उनकी तरफ उनको एक पैगाम देना चाह रहा हूँ CNBC चैनल की जानिब से कि आपको अगर IG सिंह साहब को भी जराइम ख़त्म करने में कोई परेशानी मुश्किल पेश आ रही है, हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्पर USA हमारे यहाँ पर बहुत आसानी से आप हमें नॉर्थ कराची में ढूंढ सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल 100% बड़ा सेवली एजेंडा है, हम हुकूमत को देंगे और उसमें क्राइम कंट्रोल में हम अपना भी किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नुमान मिर्ज़ा। नुमान भाई क्या कहेंगे, आप क्या हैं इस तंजीम के? मैं अब्दुल्ला भाई साथ होता हूँ, जनरल सेक्रेटरी है साहब। अच्छा माशाल्लाह। और भाई यही कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए कि लोगों को बेरोज़गार जो चल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए और रोज़गार फराहम करे लोगों को। देखिए ऐसे रोज़गार तो चलना चाहिए, आप भी कहते हैं, सियासतदान भी कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं, लेकिन कैसे होगा? आप लोगों ने तो एक कदम उठाया है और बड़ा अच्छा कदम उठाया, मैं कह रहा हूँ। हमने कदम उठाए, ऐसे ही सबको कदम उठाने चाहिए, नियत करें, मंजिल आसान हुई थी। पैसे आप कहाँ से लाते हैं इतने जो आप करते हैं? अब्दुल्ला भाई पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आंखें बंद करके लाखों रुपए दे देते हैं, पलट के पूछते भी नहीं है। आपके तहत भी आप लोग मिलके अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारी नियत करने की होती है, अल्लाह पाक करवा देता है। क्या नाम है सर आपका? मैं शहबाज मलिक। शहबाज भाई आप क्या पैगाम देंगे हमारी कराची के आवाम को? आप लोगों ने काम शुरू किया, कराची के लोगों के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से तमाम नई जनरेशन, हम देखें सब नई जनरेशन है, इसमें हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और तमाम नई जनरेशन को होटलों पे बैठने से बेहतर है कि लोगों के काम आए। हमारे उन सफ़ेद पोश भाइयों के जो अपने लिए अभी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मुल्क के हालात सबके सामने के किस तरह से चल रहे हैं, तो अगर हम ज़्यादा नहीं 1000 रुपये भी अगर अलग से निकालें अपने भाइयों के लिए तो कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो इस चीज़ से एक अच्छी सफ़ेद पोश फैमिली की मदद हो सकती है। तो ये हमारे चेयरमैन साहब ने एक अच्छा कदम उठाया, अच्छा कदम लिया है कि जो बेरोज़गार है उनको नहीं है ठेले का बाइक का हमने बंदोबस्त किया है। हमारी जो बहनें घरों में सिलाई करना चाहती हैं, फैक्ट्री नहीं जा सकती, घर की फैमिली की इजाज़त नहीं होती, तो उनके लिए हमने सिलाई मशीन का और मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के हम लोग इवेंट करते जाएंगे फ्यूचर के अंदर। जिन्होंने ये पैगाम दिया, ये रमज़ानों के लिए नहीं, ये आम दिनों के भी लिए। क्यों कि खाना तो हर टाइम ज़रूरत पड़ती, ये नहीं कि रमज़ानों में हमारा पेट भरेगा उसके बाद हम भूखे रहेंगे। तो इन्होंने ये वादा किया है इस कराची के आवाम को, जो इनसे हो सकेगा ये करेंगे। तो मैं आखिरी कमेंट फिर अब्दुल्ला भाई के लेता हूँ कि हमारी कराची के आवाम को और हुकूमत को आखिरी छोटा सा क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देंगे? भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम अगर एक हो जाएं, हम अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और सिर्फ हम आपस के लोगों का भला सोचें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नस्ल परस्ती, ये ज़बान परस्ती और इन चीज़ों में, मज़हब परस्ती में कुछ भी नहीं रखा हुआ। सब जो है वो अल्लाह ने इंसान को जो है ना इस दुनिया में भेजा है, तो वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इंसान को अल्लाह पाक ने जोड़ा है कि इंसानियत के साथ जोड़ा है। तो हम में से हर एक शख्स एक दूसरे का ख्याल करे, जो गरीब हैं वो तक जो है वो एक प्लेट जो है इफ्तार में अपने पड़ोसियों को पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके के काम हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। तो हमें चाहिए, वैसे ही कराची मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरह हेल्पिंग हैंड्स यहाँ लोगों के मौजूद हैं। यहाँ किसी की बाइक ख़राब हो जाए तो उसको घर तक छोड़ के आ जाते हैं, किसी का कोई मसला हो जाए तो पूरी आवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये पूरी दुनिया जानती है। तो मैं अपने शहर के लोगों को यही कहूँगा कि अच्छे से अच्छी नीयत रखें, हर एक का साथ दें खुलूस के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने एक पैगाम दिया कराची के आवाम को कि सब एक हो जाएं, चाहे वो सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो, बलूच, कोई भी हो, सब इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक हैं और मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हर इंसान अपना किरदार अगर अदा करे तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।